मंगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, बीकानेर। डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट सेकंड, व्यवसाय प्रबंध। द्वितीय प्रश्न पत्र, विपणन के सिद्धांत। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, इस संबंध में अपने विचार विमर्श करेंगे। मार्केटिंग क्या है, विपणन क्या है। सामान्य अर्थ में विपणन का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय से लगाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति विपणन के अर्थ को अपने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट करता है। एक गृहिणी विपणन से आशय बाजार से वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने से लगाती है। एक सेल्समैन मतलब एक विक्रयकर्ता बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को बेचने को विपणन कहता है, जबकि यह एक विपणन का संकीर्ण अर्थ है। वर्तमान परिदृश्य में विपणन का अर्थ बदल गया है। बाजार में उपभोक्ताओं की रुचि, उनके फैशन, उनकी आवश्यकताओं में दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है। मतलब वर्तमान बाजार गतिशील है। इस गतिशील वातावरण में विपणन का अर्थ भी बदल जाता है। वर्तमान में विपणन कार्य माल के उत्पादन से पूर्व ही शुरू हो जाता है। माल के उत्पादन से पूर्व ही बाजार का अनुसंधान करना, अर्थात बाजार में जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, रुचि क्या है, फैशन क्या है, इन सब बातों का पता लगाया जाता है। बाजार में उनकी आवश्यकताओं, उनकी रुचियों, उनकी फैशन के साथ साथ बाजार में जो उपभोक्ता है उनकी आयु कितनी है, उनकी आय कितनी है, वे किस क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण है या शहरी है, ये समस्त बातें क्या होती हैं, एक विपणनकर्ता को प्रभावित करती हैं। एक विपणनकर्ता को माल के उत्पादन से पूर्व ही उपभोक्ताओं की आवश्यकता क्या है, रुचि क्या है, उनकी फैशन क्या है, उनकी आय कितनी है, आयु कितनी है, संस्कृति कैसी है, उसके अनुरूप उनका पता लगाया जाता है। उनकी आवश्यकताओं का, रुचियों का पता लगाने के बाद उत्पादन कार्यक्रम आरंभ किए जाते हैं। उत्पादन कार्य आरंभ करने से पूर्व उपभोक्ताओं की जो भी आवश्यकताएं हैं, वे किस रंग की वस्तु, रंग की, रूप की, आकार की, मूल्य की वस्तु चाहते हैं, उसके अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के बाद माल के विक्रय हेतु प्रयास किए जाते हैं। माल के विक्रय के लिए विक्रय कला, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार प्रसार, जनसंपर्क आदि कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं ताकि माल का विक्रय किया जा सके। तो माल का इसका उद्देश्य होता है उपभोक्ताओं को माल के वस्तुओं के संबंध में
जानकारी प्रदान करना, उपभोक्ताओं को उस वस्तुओं के बारे में, उसके रंग, रूप, आकार, मूल्य, उसकी किस्म के बारे में पता लग जाए। उसके बाद माल का विक्रय करने से ही क्या होता है, उत्पादन कार्य खत्म नहीं होता है। उसके बाद भी क्या होता है, एक उत्पादक को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। जैसे माल का विक्रय कर दिया, माल के विक्रय के बाद भी उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही, विक्रय उपरांत उनको सेवाएं देना, ग्राहक को संतुष्ट करना, ये समस्त कार्य करने पड़ते हैं। वर्तमान में तो क्या होता है, विपणन कार्य यहां भी समाप्त नहीं होता। वर्तमान में विपणन कार्य की समाप्ति उपभोक्ताओं की संतुष्टि होने पर ही लाभ कमाना। जब तक उपभोक्ता संतुष्ट ना हो तब तक आप लाभ नहीं कमा सकते। तो वर्तमान में क्या है, विपणन का अर्थ काफ़ी विस्तृत है, क्षेत्र बड़ा है, इसके अंतर्गत अनेक कार्य करने पड़ते हैं। सर्वप्रथम बाजार में उपभोक्ताओं की रुचियों का, आवश्यकताओं का पता लगाना, उसके अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, उत्पादन करने के बाद माल के विक्रय के लिए विक्रय का प्रयास करना, इसके लिए विज्ञापन, विक्रय कला, प्रसार, जनसंपर्क करना, ताकि माल का विक्रय किया जा सके। माल के विक्रय के बाद विक्रय उपरांत सेवाएं प्रदान करना, विक्रय उपरांत सेवाएं प्रदान करने के बाद ग्राहकों को संतुष्ट करना। मतलब वर्तमान में क्या है, एक व्यवसाय का उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक संतुष्टि द्वारा अधिकतम लाभ कमाया जाए। तो विपणन के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। एक विद्वान है पाल मंजूर, उन्होंने बताया है विपणन समाज के लोगों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करता है। बिल्कुल ये सटीक बात कही है। वर्तमान जो विपणन है, मार्केटिंग है, इस समाज के लोगों को उच्च जीवन स्तर, मतलब वर्तमान में जो मार्केटिंग जो व्यक्ति करता है, वह मार्केटिंग करने से पहले समस्त बातें देखता है उपभोक्ता के बारे में। रुचियाँ क्या है, आवश्यकता क्या है, फैशन क्या है, किस रंग की, रूप की, गुण की वस्तु चाहते हैं, उसके अनुरूप उत्पादन करता है ताकि उपभोक्ताओं को उसका उसी तरह की वस्तु मिल सके। लेकिन वर्तमान में क्या है, इसको और अधिक इसको डिफाइन किया है। उन्होंने ये कहा है विपणन कार्य एक बहुत बड़ा कार्य है। विपणन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। विपणन की यात्रा चलती आ रही है, भविष्य में भी चलती ही जाएगी, क्योंकि उपभोक्ताओं का मन, उनकी रुचियाँ, उनकी फैशन, ये बिल्कुल ही बदल रहे हैं। रात दिन क्या होता है, रात चेंज होती है, उसकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, तो बदलाव आ रहा है। वर्तमान युग गतिशील है, तो उस गतिशील वातावरण में क्या होता है, एक विपणनकर्ता को ये समस्त कार्य करने पड़ते हैं। पूर्व में क्या था, आज से 40-50 वर्ष पूर्व विपणन कार्य केवल मात्र माल का उत्पादन करना, माल का विक्रय करने तक सीमित था। उसका कारण ये था कि जो उस वक्त बाजार में वस्तुओं की मांग बहुत अधिक थी और पूर्ति बहुत कम थी। ऐसे में एक व्यवसायी जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता था, वह अपने आप ही बिक जाया करता था। उस वक्त उपभोक्ताओं की रुचियों, फैशन, आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि बाजार में वस्तु की मांग अधिक थी और पूर्ति बहुत ही कम थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव आया। बदलाव ये आया
कि बाजार में वस्तु की मांग कम हो गई और पूर्ति बढ़ गई। ऐसे में क्या है, जब पूर्ति बढ़ गई तो एक उत्पादक के सामने, एक विपणनकर्ता के सामने माल के विक्रय की समस्या पैदा हो गई कि माल का विक्रय कैसे किया जाए। तब एक विपणनकर्ता ने माल के विक्रय के लिए अनेक प्रयास किए। उन प्रयासों के अंतर्गत विज्ञापन, विक्रय कला, प्रचार प्रसार, जनसंपर्क आदि इन संसाधनों का उपयोग किया ताकि माल बिक जाए। लेकिन इसके बाद वर्तमान में ये भी क्रम खत्म हो गया। वर्तमान में क्या है, केवल मात्र विज्ञापन, विक्रय कला, प्रचार प्रसार से ही माल नहीं बेच सकते। वर्तमान में क्या है, जो विपणन जो कार्य है बहुत ही कठिन हो गया है। वर्तमान में विपणन कार्य काफ़ी बढ़ गया है। वर्तमान में माल के उत्पादन से पूर्व ही विपणन कार्य आरंभ हो जाता है। माल का उत्पादन अभी हुआ नहीं है, उससे पहले शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बाजार का अनुसंधान किया जाता है। बाजार में जो उपभोक्ता हैं उनकी आवश्यकताओं का, उनकी रुचि का, उनकी फैशन का, उनकी आयु, उनकी आय, उनके क्षेत्र, उनकी संस्कृति आदि को ध्यान में रखते हुए कार्य करने पड़ते हैं। उसी के अनुरूप क्या है, उत्पादन किया जाता है। और माल का विक्रय करने के बाद भी क्या होता है, विपणन कार्य चलता रहता है जब तक कि ग्राहक संतुष्ट न हो जाए। तो वर्तमान में क्या है, विपणन कार्य माल के उत्पादन से पूर्व आरंभ होकर के माल के विक्रय के बाद तक भी चलता रहता है। थैंक यू।